नमस्कार जातकों। देखिए, आजकल हम वार्ता कर रहे हैं, बातचीत चल रही है आजकल कि आने वाले मंथ जुलाई 2025 आज बात कर रहे हैं कैसा रहेगा धनु लग्न यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए। धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट लग्न में 9 है, तो आपका धनु लग्न है। जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं हम। चेंजेस क्या हैं? चेंजेस आपको हॉरोस्कोप बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, देखते हैं जो भी है उसमें आपको चेंजेस मालूम होने चाहिए ताकि आपके संज्ञान में चीज़ें रहें। पहली चीज़ ये है, मैंने यहाँ लिख दिया है शनि बुध वक्री। ठीक है, अब आपने कहा पंत साहब शनि भी वक्री होता रहता है, बुध भी वक्री होते हैं, तो नई बात क्या है? नई बात यह है कि शनि महाराज न्याय के देवता हैं, रेट्रो हो जाएगा, वक्री हो जाएगा, और बुध परम न्याय का देवता है, वक्री होगा। तो ये थोड़ा निगाह रखते हैं दोनों, आपके कृत्यों पे, कर्मों पे थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। शनि वक्री होंगे 14 जुलाई से, क्या इफेक्ट पड़ेगा बात करेंगे। बुध वक्री होंगे 19 जुलाई से। बृहस्पति शुक्र की युति दोष भी होगा, और बृहस्पति आपके लग्न का लॉर्ड है, तो इस युति दोष से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हेल्थ इशू आते हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल आती है। हालांकि ये 27 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो एंड ऑफ द मंथ से आएगा, तो इसका हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट मंथ में विपरीत काल सर्प खंडित होगा, ये काम की चीज़ है। 29 जुलाई को खंडित हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पिछले मंथ के वीडियो में देखा था सेजिटेरियस एसेंडेंट के कि आपका मंगल जो है अब इस महीने में शिफ्ट कब होगा, 29 जुलाई को शिफ्ट होगा। मंगल केतु को छोड़ देगा, केतु को छोड़ देगा तो विपरीत काल सर्प खंडित हो जाएगा। यानी यदि धनु लग्न वाले जातकों आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, आपके संतानों की लग्न कुंडली में, स्पाउस की लग्न कुंडली में काल सर्प है, अब आपको लगता है कि काल सर्प का ट्रीटमेंट नहीं किया गया पहले, या सपोज किया लेकिन बेहतर नहीं हुआ, तो इस समय 29 जुलाई तक बहुत मजबूत समय रहता है कि आप उज्जैन नासिक जाने से बच जाते हैं, निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके। अब शमशान घाट में डर लगता है, कोई दिक्कत नहीं, शनि मंदिर में पूजा करके, 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करके, नवग्रह मंदिर होते हैं, तो वहाँ भी आप अपनी फैमिली में किसी का भी काल सर्प का दोष का शमन कर सकते हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब शनि वक्री होंगे, तो पहले हम शनि की बात करते हैं। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब शनि महाराज 4th हाउस में है, और मालिक कहाँ का है? आपके 2nd हाउस का, 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो अब लॉर्ड है तो फिर बात वही घूम के आ जाती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि साहब शनि तो आपका डबल मार्केश है। अब आप लोग को याद हो गया होगा धनु लग्न वालों, ऐसे ही लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति है। घोर अपोनेंट कौन है? राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य अगर लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, शुक्राचार्य ने मार्केश होना ही होना है। देखिए आपके 6th हाउस का, आपके 11th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, विष और तुला का मालिक शुक्र, 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक शनि, आपके डबल मार्केश होते हैं शुक्र और शनि। तो हम बात कर रहे हैं अभी शनि की दशा की, बैठे हैं। शनि की दशा यदि आपकी चल रही है आने वाले मंथ में, शनि महाराज बैठे हैं 4th हाउस में। शनि के साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आता है, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, विवाह का योग बनाता है शनि में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन, शनि में राहु का कॉम्बिनेशन। आने वाले मंथ में यदि आपका इनका महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आप अपने भावी जीवन साथी से मिलें, या फिर आपके जो है विवाह जो है फाइनलाइज हो या शादी हो। शनि महाराज यहाँ बैठ के 2nd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, पैतृक संपत्ति से मन का सुकून दे जाता है। अब डबल मार्केश की शेड में तो है ही। यदि शनि में आपने कहा शुक्र चल रहा है, उसमें बृहस्पति है, तो आपको अपने हेल्थ इशू का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आएंगे, मार्केश का शेड बनेगा। और शनि में फिर समझ लें, आपके शनि में शुक्र में बृहस्पति है, तो बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां समय आने पर होती हैं। शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd बृहस्पति की राशि में बैठ के मकान खरीदने का, जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का योग बनाते हैं। शनि में शुक्र आता है तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाते हैं। यानी मकान लिया आपने, अपने हिसाब से फ्लैट लिया, लग्जरियस फ्लैट लिया, लग्जरियस वाहन लिया, ज्वेलरीज का योग बनाता है। शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है, तो आने वाले मंथ में 1st, 2nd, 3rd अब देख रहा है आपके 6th हाउस में शुक्र को और शुक्र की राशि को। देख कहाँ रहा है? साधे सीधे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो कार्य क्षेत्र में आप पे आक्षेप का योग बनाता है अपोजिट सेक्स से, यदि शनि में शुक्र का कॉम्बिनेशन है। और शनि महाराज ने यहाँ पे भाग्य से पैतृक संपत्ति देता है, लेकिन कहीं कहीं पैतृक संपत्ति के चलते भाई बहनों से लिटिगेशन का भी योग बनाता है, तो लिटिगेशन से बचा करें, खासकर भाई बहन या सहोदरों से। अब शनि महाराज ने यहाँ आपको मन का सुकून देना है, बिल्कुल देना है। काम धंधे से, देखिए 7 से देख रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुद्धि की राशि को, काम धंधे से आपको मन का सुकून दे जाता है। आपके स्पाउस को काम धंधे का योग बनाता है, यदि वो जॉब के लिए प्रयासरत हैं। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है लग्न में, आपको
पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनेगा, आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे उस चीज से, मन का सुकून दे जाएगा। काम धंधे में यदि शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें मंगल आता है तो विदेश की भूमि से, या शुक्र आता है तो विदेश की भूमि से धन कमाने का योग बनाएगा। यानी शनि महाराज ने यहाँ विदेश का भी योग बनाना है यदि ये शुक्र के साथ आते हैं महादशा अंतरदशा में। कार्य क्षेत्र में आपको फायदा देगा, ठीक, अच्छी बात है। अब आपने कहा पंत साहब ये 14 जुलाई को वक्री हो गया। पहली बात, माता के स्वास्थ्य में हलचल लाएगा। दूसरी बात, लिटिगेशन का योग लाएगा। दूसरी बात, आर्गुमेंट होगा काम धंधे में। शनि की दशा चल रही है तो 14 जुलाई के बाद याद रखिएगा आप पे आक्षेप का योग बनेगा। थोड़ा काम धंधे में बच के चलना है आपसे। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। मन के सुकून का हन करेगा। कब? 14 जुलाई के बाद। उसके लिए क्या करना है? शनि को शांत करें। शनि को कैसे प्रसन्न करते हैं मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। अब बुध महाराज वक्री होंगे 19 को। बुध कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब बुध तो 7th हाउस का लॉर्ड बनता है और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है बुध। इस बार तो बुध महाराज सुकून से बैठे हैं, दिख नहीं रहे मुझे, हाँ दिख गए, देखिए अष्टम में बैठे हैं चंद्रमा की राशि पे। अब चंद्रमा की राशि में बुध बैठता है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों है जातकों? क्योंकि चंद्रमा थॉट्स को दिखाता है, बुध मन को दिखाता है, दोनों हाईली अनप्रिडिक्टिव है। और तीसरा जोड़ीदार केतु मिल जाए तो वाही तबाही ले आता है, ऑटिज्म के पेशेंट बना देता है बच्चों को पैदा होते हुए। तो खैर हम बात कर रहे हैं बुध की। बैठे हैं बुध महाराज कहाँ? आपके जो हैं वो अष्टम में। बुध के चलते याद रखिएगा अकल्ट संबंधी एजुकेशन का, अकल्ट संबंधी शिक्षा, दीक्षा, तंत्र सिद्धि लेने का बहुत मजबूत समय है। यदि आपकी बुध की दशा चल रही है, उसमें चंद्रमा आ जाता है या मंगल आ जाता है तो अकल्ट के काम से, तांत्रिक इत्यादि के या तांत्रिक क्रियाओं के प्रयोजन से लाभ का भी योग बनाता है। बुध महाराज यहाँ बैठ के यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन लाता है, आयु वाले खाने में बैठा है, यानी यदि आपकी शुक्र में शनि में बुध आता है, उसमें चंद्रमा आता है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आता है। पैतृक संपत्ति से धन का योग देना है इसमें, काम धंधे में धन का लाभ देना है, आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाना है। बुध के चलते अगर बुध में शुक्र आता है तो विदेश का बहुत मजबूत योग बनाएगा। याद रखिएगा बुध में मंगल आता है, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। तो बुध ने वहां हैवीली फ्लक्चुएटिंग होकर धन का योग तो बनाना है। अब बुध में आपका चंद्रमा चल रहा है, उसमें मार्केश है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आयु वाले खाने में बैठा है, स्पाउस के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यानी बुध में चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपके शुक्र और शनि के साथ है, तो अपने स्पाउस के साथ अकेले यात्रा करना अवॉइड करें, किसी एक थर्ड पार्टी को साथ ले लें। उसके बाद क्योंकि कंडीशनल मार्केश जो है वो एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, मैंने बताया हुआ है कंडीशनल मार्केश का वीडियो देखिएगा। अब बुध वक्री है 29 के बाद ध्यान देना है आपने। यदि आपका बुध है तो बुध तो स्पाउस वाले खाने का मालिक भी है, उसमें मंगल आता है, संतानों का ध्यान रखना है। फ्लक्चुएशन से बॉडी के अंदर के गर्भस्थ शिशु को बहनों धनु लग्न वाली नुकसान का योग बनता है। संतान बुध मंगल चोट चपाट भी दिखाता है, बुध मंगल का कॉम्बिनेशन है। आपके आने वाले मंथ में संतानें यदि 17, 18, 16 की या 19, 20 की हैं, उनको वाहन नहीं देना है तो अपने संज्ञान में देना है। वैसे भी नाबालिग को वाहन देना गुनाह है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बुध ने धन का योग बनाना है, लेकिन समझ लें 19 जुलाई के बाद वक्री होगा, हेल्थ इशू लाएगा। हेल्थ इशू तभी लाएगा जब कॉम्बिनेशन में शुक्र और आपका बताया मैंने शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है। शुक्र शनि में केतु आता है बुध के साथ, तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो हम आगे आते हैं। बुध के बाद आपके लग्न का लॉर्ड देखते हैं क्या लिखा है। आपने कहा साहब 9 लिखा है पंत साहब, 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति बैठा है आपके 7th हाउस में। ठीक है, पहली बात तो यह विवाह का योग बनाता है, आपके मजबूत योग बनाता है। शुक्र महाराज तो 27 के बाद आएंगे यहाँ पे, तब वैवाहिक जीवन में हलचल लाएंगे, भूचाल लाएंगे, मन को अशांत कर देंगे, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का लोग लाएंगे। वो सब बात की बात है, क्योंकि वो तो नेक्स्ट मंथ की बात है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ सॉरी, यानी कि वो अगस्त की बात है बेसिकली। अब बृहस्पति महाराज आपके लग्न का लॉर्ड है, मन के सुकून का मालिक है, बैठा स्पाउस वाले खाने में बुध की राशि पे। बुध से कोई दुश्मनी भी नहीं है इसकी और नहीं दोस्ती है। अब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है शुक्र की राशि को, शुक्र से पटती नहीं है इसकी। देखिए शुक्र अपनी राशि में बैठा है, तो यहां पे ये भाग्य से आपके विवाह का योग बनाएगा, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन दिखाता है। पहली चीज, यानी बृहस्पति की दशा है तो भाग्य से विवाह होने का योग बनाता है। साथ देख रहा है लग्न में आपको मजबूती देगा। कहां से? कहां का मालिक है? मन के सुकून से, मन का सुकून दे जाएगा। मन का सुकून जिस भी चीज से हासिल हो आपको,
चाहे रिलेशन से हासिल हो, चाहे धन संपत्ति से हासिल हो, चाहे ख्याति फेम से हासिल हो, ऐसा योग बनाता है। 7, 8, 9 देख रहा है थर्ड हाउस में। राहु देव को चांडाल की शेड लाएगा, स्पाउस के चलते भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचना है, भाई बहनों से आर्गुमेंट नहीं करना है। और अगर बृहस्पति में शुक्र चलता है तो भाई बहनों से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा। तो बृहस्पति ने यहां बैठ के उसके पॉजिटिव इफेक्ट लें, मन का सुकून हासिल करें लाभ वाले खाने से। दूसरी बात याद रखें, थर्ड हाउस में देख रहा है, नीच काम करने से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। तो बृहस्पति में राहु का शेड है आने वाले मंथ में, ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं। नीच काम से धन कमाते हैं, सावधानी से कमाएं। राहु में मंगल है, नीच काम से धन कमा सकते हैं। राहु में शनि है, शनि में मंगल है, नीच काम से धन कमाएं। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने आप लोगों को। उसके बाद ये बृहस्पति का फल रहना है, आपके मंगल महाराज मालिक बनते हैं संतान वाले खाने के और आपके 12th हाउस के, एक्सपेंडिचर वाले खाने के। मंगल बैठा है आपका अप टू द एंड ऑफ मंथ 29 जुलाई तक भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से भाग्य से आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा, मजबूत योग बनाएगा। यदि मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम से पैसा दे जाएगा। अब मंगल महाराज यहां बैठ के समझ लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहे हैं? 12th हाउस में, अपनी ही राशि में। नुकसान हट गया, यानी कि यात्राओं से, शिक्षा के लिए, संतानों के लिए धन का खर्च होगा। भाग्य से फिर से बोल दूं, संतानों को विदेश भेजेगा काम धंधे के लिए, आपको भेजेगा एजुकेशन के लिए। देख रहा है सीधे ये, हालांकि बैठा केतु के साथ है, देख रहा है थर्ड हाउस में राहु देव को। शनि की राशि को न राहु से पड़ती है न शनि से पड़ती है। देख रहा है थर्ड हाउस में टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, यानी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। संतानों को बाहर भेजेंगे, स्वयं बाहर जाएंगे, मन को थोड़ा अशांत करेगा, मन शांत रखिएगा। 7, 8 स्वयं देख रहा है शनि महाराज को। 4th हाउस में मंगल शनि की युति है, नीच काम से पैसा दे जाएगा। झटके वाले काम से मंगल शनि में बुध आता है, पैसा दे जाएगा। जमीन खरीदने का योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, अचल संपत्ति खरीदने का योग बनाएगा। हाँ, आपके जो है माता के स्वास्थ्य में यदि जीवित हैं तो ऊंच नीच लाने के चांसेस बनाएगा। मंगल में बुध है तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच आएगी। मंगल में बुध यानी महादशा अंतरदशा में मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके शुक्र महाराज 6th हाउस के लॉर्ड हैं, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में है, लेकिन बैठा अपनी राशि में है। पहली बात तो मार्केश से हट गया। दूसरी बात, लाभ से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा। शुक्र 12th हाउस में देख रहा है, भ्रमण के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। और यदि शुक्र में मंगल है तो निश्चित रूप से आपकी संतानों को स्थापित करने के लिए आपको विदेश जाने का योग बनाएगा। आपके स्वयं काम धंधे के लिए यदि शुक्र में बुध है तो विदेश जाने का योग बनाएगा। यानी शुक्र ने धन का योग देना है, बिल्कुल। बैठा 6th हाउस में है, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा। बॉडी के लोअर पार्ट की दिक्कतें बढ़ जाएंगी कहिए। और यदि बृहस्पति में शुक्र है तो अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां लाएगा। एनिमीज पक्ष में अपोजिट सेक्स से घात देगा। शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा है, बृहस्पति कहां बैठा है? 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में। तो नैतिक रूप से आपको संभल के रहना है, नैतिक रूप से पथभ्रमित करेगा। नैतिकता के दायरों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धनु लग्न वालों, लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, तो नैतिक रूप से आपको लंगोट का पक्का होना चाहिए। देखिए, तो जीवन में बेहतरी होती है। उसके बाद हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि धनु लग्न वाला जातक, मीन लग्न वाला जातक लंगोट का पक्का हो, चरित्र से मजबूत हो तो उसको धन की मजबूती मिलेगी। यहाँ पे ग्रहों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से होता है, कभी समझाऊंगा किसी वीडियो में मैं। तब आगे आते हैं, आपके सब खाने हो गए, राहु देव बच गए। अच्छा, राहु देव यहाँ है, केतु महाराज यहाँ। 3rd हाउस में राहु बैठा है, दे जाता है धन का योग आपको, निश्चित रूप से धन का योग दे जाता है। 3rd हाउस देखिए, राहु में शुक्र आ गया, पैतृक संपत्ति से, लाइनेस से धन का योग दे जाएगा। राहु में शनि आ गया, फिर से बोल दूं, पैतृक संपत्ति से धन का योग दे जाएगा। राहु में बुध आएगा, काम धंधे से धन का योग दे जाएगा। अब यहाँ पे केतु बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, तो केतु में चंद्रमा की शेड आती है, तो याद रखिएगा कि रिस्क वाला काम मत लीजिएगा, भाग्य भरोसे वाला काम मत कीजिएगा जब यदि आपकी केतु की दशा चल रही है। और केतु महाराज यहाँ बैठ के टेम्परामेंट में हलचल लाएंगे। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, शुक्र में आपका शनि चल रहा है, उसमें केतु आता है और उसमें बृहस्पति है, तो आपको आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से डिजीज होंगी, उससे बचना है आपने। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं लाना है। केतु की शेड है, भाग्य जनित काम मत कीजिएगा, कर्म के भरोसे रहिएगा, तो केतु आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। केतु महाराज टेम्परामेंट में हलचल लाएंगे। याद रखिएगा, सूर्य की राशि पे ग्रहण लगाने का प्रयास करेंगे तो 7th हाउस में हलचल लाएगा, स्पाउस वाले खाने में। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे,
भगवान भास्कर तो बच ही गए, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक सूर्य है। अब भाग्य को मजबूत कर दिया, सूर्य से बृहस्पति की ठीक ठाक संबंध है। एक देवगुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं, भगवान भास्कर अपने प्रकाश से आलोकित करते हैं, तो दोनों का काम तो एक ही हुआ। तो सूर्य देव को पूजना चाहिए धनु लग्न वालों। यदि आपको भाग्य से चीजें पानी है, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। संडे से स्टार्ट करेंगे, कैसे चढ़ाते हैं जल बताया है मैंने सूर्य को अर्घ देने वाले वीडियो का, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र 2 पन्ने का होता है। बिना सिला कपड़ा पहने करेंगे, जेंट्स के लिए कह रहा हूं, लेडीज में 5+2 7 डेज ध्यान रखना है आपने पीरियड्स का। अब अगर यदि आपकी कुंडली में धनु लग्न वालों सूर्य देव को जहां भी बैठे हैं लग्न कुंडली में, या सूर्य की राशि को, अब सूर्य की राशि तो आपकी लग्न कुंडली में यहीं बैठी होगी भाग्य वाले खाने में, शनि देखता है 3 7 10 से, या फिर शनि जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में जहां भी बैठे हैं, अब उनकी राशियां वो फिक्स होंगी लग्न में, 2nd और 3rd हाउस को सूर्यदेव देखते हैं। तो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से, और ट्यूसडे से एक माला ओम शनिचराय नमः, यानी ओम शनिचराय नमः जाप करना पड़ता है आपको, तो तभी बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज आप जल चढ़ाएंगे सूर्य को, शनिदेव नाराज, शनिदेव अपसन्न, 2nd हाउस लाइनेज में हलचल, धन वाले खाने में हलचल, टेम्परामेंट में हलचल, मार के शूट कर गया। तो खैर हम बात कर रहे थे सूर्यदेव की, कहाँ बैठे हैं आपके, आपने कहा साहब सूर्यदेव तो हमारे वर्तमान में गोचर में बैठे हैं 7th हाउस में बुध की राशि में। यस, धन का योग दे जाता है, विवाह का योग दे जाता है, इश्क मोहब्बत बनाता है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो धन का योग, भाग्य से धन दे जाता है, भाग्य से आपको स्पाउस दे जाता है, बताया मैंने, आपके स्पाउस को भाग्य से लाभ दे जाता है। अब सूर्यदेव यहाँ पे बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, अल्टीमेटली आपको फायदा देता है। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 17th को, कहा अष्टम में बुधादित्य योग बना रहे हैं, उसके बाद भी पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देता है। गड़े हुए धन से, यानी गड़ा हुआ धन का मतलब ये नहीं कि खोदा धन मिल गया, गड़े हुए धन मतलब गड़ा हुआ कोई काम करेंगे खुदाई का तो आपको धन का लाभ दे जाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग चंद्रमा की राशि में होता है, याद रखिएगा, अष्टम में धनु लग्न वाले जातकों, तो ये आपके लिए तंत्र सिद्धि का बहुत मजबूत मार्ग प्रशस्त करता है। सूर्यदेव देखेंगे शनि की राशि को, बाप देख रहा है बेटे की राशि को, और बेटा डबल मार्केश है, 4th हाउस में है, इसके बाद भी जो कि 4th हाउस में है, मन के सुकून वाले खाने में है, तो ये आपको धन का लाभ दे जाएंगे। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, हालांकि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन लाइनेज में हलचल लाता है पीढ़ी में, यानी आपका शनि में दूसरा मार्केश शुक्र चल रहा है, उसमें सूर्यदेव आएंगे कब, 17 के बाद, तो यहाँ पे लाइनेज में हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, आप जाए ना जाए वो आपका हेडेक है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति में आपको भाग्य दे जाएगा, भाग्य से लाभ दे जाएगा। आते हैं हम आखिरी चीज, अब एक बच गया हमारा चंद्रमा, बच गया। देखिए अष्टम का लॉर्ड है, पुरातत्व वाले खाने का मालिक, आयु वाले खाने का मालिक, बहुत चीजें हैं ये। तंत्र सिद्धि में हम 12th को और 2nd को गिनते हैं, लेकिन अष्टम का पूर्ण योगदान होता है। तो चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, स्थिर बुद्धि रहना है, याद रखिएगा। उसके बाद चंद्रमा आपने कहा साहब नीच का, 7 8 को चंद्रमा नीच का हो गया वृश्चिक का, 21 22 को चंद्रमा जो है आपका वो उच्च का हो गया। शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, घात करने वाला, उससे बचिएगा। चीजों का एक्सपेंडिचर करेगा, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो हेल्थ इशू आएंगे। यानी यदि आपका शनि में शुक्र चल रहा है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 21 22 7 8 को आप अपने हेल्थ इश्यूज देखिएगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी। बुध बैठा है चंद्रमा के साथ, बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन भी है, शुक्र में शनि के साथ, तो फ्लक्चुएटिंग चीज से, पानी से बच के चलना है। 21 22 को 7 8 को जेब में हाथ मत डालिएगा पैसा निकालने के लिए। 7 8 को 21 22 को चंद्रमा नीच के होगा, पीछे से घात का योग बनता है, घात से भी नुकसान होने का योग बनता है। 14 15 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे, 1 27 28 को केतु महाराज नाश पीड़ देंगे चंद्रमा का। दोनों केस में चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, आयु वाले खाने पे ग्रहण लग गया। मैंने बताया है कॉम्बिनेशन, शुक्र में आपका शनि चल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। चंद्रमा केतु का युति दोष है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन करेगा। झटके वाले काम से लाभ तब देगा जब चंद्रमा केतु के साथ बुध भी चल रहा हो, ये भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ चंद्रमा केतु चल रहे हैं मंगल के साथ, मंगल की यानी चंद्रमा केतु या मंगल का कॉम्बिनेशन है, या आपके चंद्रमा केतु मंगल में राहु का कॉम्बिनेशन है, तो आपको भाग्य भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। उसके बाद चंद्रमा केतु में मंगल है, याद रखिएगा, 1 27 28 14 15 को बहनों, गर्भस्थ शिशु का और छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखिएगा। 18 19 20 आपके जो है ये 5th हाउस में आएगा, 4 5 6 आपके 11th हाउस में, संतानों को थोड़ा
पथभ्रमित कर देगा, एजुकेशन में आपके जो है वो डाइवर्जन लाएगा या फिर जो है गैप का योग बनाएगा, संतानों को थोड़ा एग्रेसिव बना देगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाने का प्रयास करेगा। शुक्र की राशि को देख रहा है, अपोजिट सेक्स यदि शुक्र आता है चंद्रमा के साथ तो अपोजिट सेक्स के चलते आक्षेप का योग बनाएगा। ये आक्षेप का योग तो 21, 22 और 7, 8 को भी बनना चाहिए। 16, 17 को शनि की साथ बैठेगा, 2, 3, 29, 30, 31 बैठेगा बुध की राशि पे। दोनों केस में न शनि से पड़ती है न बुध से। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पिता यदि हैं तो उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। साथ ही साथ ये काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, चेंजेस अवॉइड कीजिएगा। लेकिन बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है किसी के साथ भी, तो 16, 17 को 2, 3, 29, 30, 31 को आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बुधवार को, अगर बुधवार पड़ता है इन तारीख को, तो उसके बाद 9, 10, 11 को मन के सुकून का हनन करेगा। 23, 24 को स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 12, 13 को और 25, 26 को मैंने बताया कि हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, वो देख लीजिएगा। धन का योग झटके में बनाता है, यानी कि भाग्य से अगर केतु का कॉम्बिनेशन नहीं है, केतु की दशा नहीं चल रही है, अंतर प्रत्यंतर या महादशा, तो 14, 15 को, 1, 27, 28 को, 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को भाग्य से प्राप्त लाभ, यानी लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग या अन्य क्षेत्रों में जो भाग्य काम करता है उससे लाभ देने का योग बनाएगा। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, बृहस्पति महाराज का अवश्य पूजन करें, अवश्य माला जपें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ठीक है। नाम बोलें ग्रह का, बृहस्पति गुरु बोलेंगे तो बहुत से गुरु हैं यहाँ, तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला जपें। लेकिन जातकों, धनु लग्न वालों, मीन लग्न वालों, दोनों से कहता हूं, यदि आपका बृहस्पति और शुक्र का युति दोष है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, चाहे हंस के पढ़ें, चाहे आप परेशान होकर पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम लंबा होता है, आप कहते हैं पंत साहब 107 श्लोक हैं, 8-9 पन्ने का होता है, 15-16 मिनट लगते हैं, ऐसी संस्कृत हम नहीं पढ़ सकते। तो भैया तुलसी की माला लाके, यानी भाइयों और बहनों, तुलसी की माला लाके बृहस्पतिवार से अकल्ट के नियमों को फॉलो करते हुए, सब बताया है मैंने पहले वीडियोस में, इन्फॉर्मेटिव देखा करें, आपने अकल्ट के नियमों को फॉलो करते हुए आपने एक माला जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर दिया, वही फल देता है जो आपको विष्णु सहस्त्र नाम देता है। लेकिन नियमों का पालन कीजिएगा जो माला जपने में किए जाते हैं, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।